दोस्तों, हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम स्टडी करेंगे कि कल से निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में क्या रुझान देखने को मिल सकते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, डिमांड एंड सप्लाई में सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ। तो दोस्तों, हमारे सामने निफ्टी बैंक का चार्ट ये डेली के टाइम फ्रेम पर है। एक बार हम दोस्तों वीकली का टाइम फ्रेम चेक करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इस एरिया में एक वीकली का सप्लाई जोन था। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं निफ्टी बैंक में। कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक ने उस वीकली के सप्लाई जोन को हिट किया, वहां से डाउन आई, हमने इसमें भी अच्छा पैसा बनाया। फिर यहां से जब बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगी तो हमें पूरा विश्वास था कि ये सप्लाई जोन टेस्ट हो चुका है, हमको निफ्टी बैंक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ठीक दोस्तों, तो हमने देखा होगा कि यहां पर हमारे सामने एक 1 आवर के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था, जिसका हमने अपने टेलीग्राम पर भी डिस्कशन किया था कि यह डिमांड जोन मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, निफ्टी बैंक वहां से ऊपर जा सकती है। तो जो अपमूव देख रहे हैं, इस अपमूव को भी मैंने उस 1 आवर के डिमांड जोन के साथ में कैप्चर किया था। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, इस थोड़ा सा एनालिसिस जितनी बड़ी करेंगे, हमारा टारगेट उतना ही बड़ा होगा। और छोटी एनालिसिस करेंगे 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, और मेरा मानना दोस्तों, इंडेक्स में 10, 20, 50 पॉइंट पर ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि ट्रेडिंग ही करना छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत जाता है। ठीक है, मैंने 1 आवर के इस डिमांड जोन का डिस्कशन अभी प्रीवियस डे मैंने इसमें किया था। मेरा मतलब कुछ दिन पहले मैंने किया था इसका। तो आपने देखा क्लियर कट 47,500 से ये हमको यहाँ पर एंट्री मिली थी, और ये लगभग 49,000 का हाई मारा यहाँ से बैंक निफ्टी ने। बहुत अच्छा लगा ये मूव। ठीक है, अब हम जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर कि कौन से वो बेहतर डिमांड जोन हो सकते हैं जो बैंक निफ्टी में अगेन एक अच्छा अपमूव दे सके। तो जैसा कि हम जब डेली के टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं, तो हमारे सामने एक यहाँ पर हमारे कर्सर को आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां पर एक ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये बेस कैंडल है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल। हाँ, जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, जो नए भाई बहन हमसे पहली बार मिल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ बेस कैंडल क्या है। अभी आप समरी में जान लीजिए, जिसको हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी कैंडल्स बोलते हैं। इन सबको हम बोलते हैं बेस कैंडल। मतलब बेस कैंडल मतलब ये होता है, वो बायर और सेलर के बीच की फाइट को दिखाती है कैंडल वो। ठीक है, इसलिए उसमें क्या होता है, बॉडी पार्ट बहुत छोटा होता है और बिग पार्ट बहुत बड़ा होता है, जैसे कि ये है कैंडल। अब ये कैंडल जैसे आ रही है, ठीक है, इसलिए आप क्या देख रहे हैं, कैंडल तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो हमारा बॉडी पार्ट है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये क्या है, बहुत ही छोटा है। अब इसमें देखिए, बॉडी पार्ट बहुत छोटा है और बिग के लंबी लंबी से निकली है, तो क्या हो गई, बेस कैंडल हो गई। तो ये हमारा एक रैली, बेस रैली का डिमांड जोन है निफ्टी में। इसकी अगर हम मार्किंग करते हैं, तो ये रही प्रॉक्सिमल लाइन और ये रही डिजिटल लाइन। वैसे तो डेली का डिमांड जोन 48,100 पर आ रहा है, मतलब अभी जहां पर निफ्टी बैंक है, उससे लगभग मैं कह सकता हूं 400 पॉइंट नीचे है, 350, 400 पॉइंट नीचे है। ठीक है, अब क्या है, हमको क्या कर देना है, स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाना बहुत जरूरी है कि आखिर स्मॉल टाइम फ्रेम पर तो कोई डिमांड बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी प्राइस क्या होती है, प्रॉपर डेली डिमांड में नहीं आती है, हम इंतजार कराते हैं और प्राइस छोटे से स्मॉल टाइम फ्रेम के किसी अच्छे डिमांड को हिट करके ऊपर चली जाती है। तो हम जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं, तो यहां पर एक डिमांड जोन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। देखिए, स्टडी करना बहुत जरूरी है, प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है। पैसा तो हम मार्केट से कमा ही लेंगे, मार्केट बहुत दिन के लिए है। ये देखिए, हमारे सामने ये एक ग्रीन कैंडल है, इसके बाद देखिए ये तीनों क्या है, बेस कैंडल है, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं रैली, 3 बेस और रैली पैटर्न का हमारा 1 आवर का एक डिमांड जोन है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जो 1 आवर का डिमांड जोन है, इसको डेली के डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि देखिए डेली डिमांड जोन कौन सा है, ये जो हमने ब्लैक कलर की लाइन मार्क किया डेली डिमांड जोन था, लेकिन ये जो 1 आवर का डिमांड जोन है, ये पूरा डेली के डिमांड जोन से थोड़ा सा ऊपर पड़ रहा है। इसे तो बोलते हैं कि ट्रैप करके मार्केट भाग गई, हमारी एंट्री मिस हो गई।
तो हम एक काम कर सकते हैं कि चाहे तो जो ये प्रॉक्सिमल लाइन है डेली का, इसको हम बना ले स्टॉप लॉस 48,105 का, और एंट्री लाइन हम कर लेते हैं उस 1 आवर के डिमांड जोन पर। तो पिक्चर कुछ ऐसी बन गई कि 48,265 पर हमको एक बेहतरीन डिमांड जोन निफ्टी बैंक में दोस्तों नजर आ रहा है, 48,265 पर। बाकी दोस्तों निफ्टी बैंक में 10, 20, 25, 30 पॉइंट ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, बहुत ही वोलेटाइल होता है, ठीक है। 48,265 के आसपास मुझे दोस्तों निफ्टी बैंक में डिमांड जो नजर आ रहा है, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब ये तो करंट जब मार्केट ओपन होगी तभी डिसाइड हो पाएगा कि कितना डीप तक जाती है या ऊपर की लाइन से ही रेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो 48,265 के आसपास का लेवल दोस्तों मुझे निफ्टी बैंक में पर्सनली चार्ट बेसिस पर ठीक लग रहा है। हो सकता है निफ्टी बैंक यहाँ पर सपोर्ट ले, और अगर बार अपना अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो यहाँ से निफ्टी बैंक में हमको अपमूव देखने को मिल सकता है। अब आते हैं निफ्टी 50 में। इसमें भी पहले हम एक बार को वीकली का टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। लाइंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, इनको एक बार फटाफट हटा देते हैं, ठीक है। ये जो वीकली का सप्लाई जोन है, अगर देखा जाए तो बार बार कैंडल्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आज भी मुझसे पूछे कोई क्या वीकली के सप्लाई जोन को निफ्टी बैंक ने तोड़ के तोड़ करके मतलब वहां पे क्लोजिंग दिया, तो शायद मेरा आंसर होगा जी नहीं। अभी भी निफ्टी बैंक इसको तोड़ के निकल भी गई, लेकिन क्लोजिंग कहाँ कर रही है, उसके उसी एरिया में आकर के। तो ये फर्क होता है एक बड़े टाइम फ्रेम के जोन में ट्रेडिंग करने का नतीजा, ठीक है। वीकली का डिमांड जोन तो काफी निफ्टी नीचे है। देखिए मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम अननेसेसरी बहुत नीचे के लेवल की प्रिडिक्शन नहीं करेंगे कि जहां पर मार्केट तुरंत जाने के चांस बहुत कम हो। तो हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर भी निफ्टी 50 में फिलहाल कोई डिमांड जोन नहीं है, वही जो वीकली वाली एरिया है वहीं पर है, कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं नजर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। हाँ एक चीज और क्लियर है, निफ्टी 50 में एक यहाँ पर सप्लाई जोन बन गया है। इस सप्लाई की बात कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप फिर बेस कैंडल यहाँ बननी चाहिए थी, फिर ड्रॉप आता, परफेक्ट प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन एक सप्लाई जोन की एरिया निफ्टी 50 ने बना लिया कहाँ पर, 22,680 के आसपास। तो आप 22,700 मान सकते हैं, 22,700 के आसपास निफ्टी 50 में सेलिंग एरिया बन गई है, ठीक है। तो वहां जब जाएंगे वहां अलर्ट हो जाएंगे। तो हम थोड़ा टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि एक्चुअली अब क्या कोई डिमांड जोन है अच्छे जिसको होल्ड कर सकते हैं। हम जा रहे हैं 125 पर। जैसे ही हम 125 के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो निफ्टी 50 ने एक डिमांड जोन ये था जिसको इसने हिट किया है। एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये क्या है, 1, 2, 3, 4 बेस कैंडल है, फिर लेग आउट, फिर लेग आउट, एक दो रेड कैंडल्स भी आई, उसका प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। मतलब रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, जहां अभी निफ्टी 50 होल्ड भी हो चुकी है। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, मैं मार्क कर देना चाहता हूं एक बार इसको। देखिए हमारा वीडियो बनाने पर्पज है कि सिखाना, सीखना, ट्रैक्शन को समझना, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि ये डिमांड जो है जो होता है निफ्टी 50 को यहाँ से होल्ड करे, कहीं ना कहीं निफ्टी 50 उसी एरिया में आकर के रुक गई है। लेकिन आप 125 मिनट पर जब देख रहे हैं तो आपने जो डेली का सप्लाई जो देखा था वहीं पर आप देखेंगे 125 मिनट पर एक वन डेली का जो सप्लाई जोन था उसी एरिया में 125 मिनट पर ऑलमोस्ट एक रैली, दो बेस ड्रॉप, ड्रॉप का सप्लाई जोन, मतलब 22,680 के पास सप्लाई जोन है। मतलब 22,000, हम इसको 700 भी मान ले मोटा मोटा, तो 22,700 के पास निफ्टी 50 सप्लाई जोन है, जिसको कमजोर कर सकती है निफ्टी 50 को। यहां से फिर पुशो तो ये जो हमको नीचे के लेवल्स है ये देखने को मिला जल्दी में, लेकिन अभी नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा एक्शन। तो आप देखिए समझने वाली बात क्या है, निफ्टी बैंक डिमांड जोन से थोड़ा दूर है, निफ्टी 50 डिमांड जोन में है। तो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, सपोज करिए ये हमारा क्या है, निफ्टी बैंक का चार्ट है, मतलब डिमांड जोन है, और ये हमारा निफ्टी का डिमांड जोन है। एक मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि चीजें कैसे हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है
कि निफ्टी 50 तो हमारे डिमांड जोन यहां से लेकर के यहां तक है। कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी 50 डिमांड जोन में आ गई और जो निफ्टी बैंक का डिमांड जोन है अभी वो क्या है, यही रुकी है, मतलब रुक गई यहीं पर। तो क्या होता है कभी कभी कि निफ्टी बैंक जब प्रॉपर डिमांड में जैसे नीचे आती है, उसके साथ में इसमें तो चली जाएगी। जब तक ये प्रॉपर इसको हिट करती है तब तक ये पूरे बॉटम तक चली जाती है, ये हो जाता है। तो वही कंडीशन बन रही है कि निफ्टी 50 तो 125 मिनट के एक डिमांड जोन में है, लेकिन निफ्टी बैंक डिमांड से थोड़ा दूर है। तो हो सकता है जब निफ्टी बैंक अपने उस 1 आवर के डिमांड जोन को हिट करे नीचे आकर के, तो निफ्टी 50 थोड़ा और डीप आ जाए, ठीक है। लेकिन है तो डिमांड जोन में ही भी ना निफ्टी। तो निफ्टी 50 के लिए दोस्तों हमें ये जो 22,540 से लेके 22,430 वाला डिमांड जोन है दोस्तों, ये मुझे ठीक लग रहा है अभी के प्राइस के हिसाब से। बाकी जो नीचे डिमांड जोन है, अगर मार्केट में ऐसा कुछ प्राइस बनता है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो लास्ट में वही चीज, मैं आपके साथ जो भी चार्ट की एनालिसिस करता हूँ वो चार्ट बेसिस पे करता हूँ और खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ करता हूँ। बाकी दोस्तों लाइव मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने के लिए आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें। हमारी किसी भी बात को बताए गए लेवल को बताए उसको कोई आप रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल मत समझे। बाकी दोस्तों लाइव मार्केट में अगर आप किसी स्टॉक को लेकर के या मेंटेस को लेकर के मेरा व्यक्तिगत विचार क्या होता है उसको जानना चाहते हैं, तो उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट में शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और एक खास बात, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोज में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल ट्राई करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो चुके हैं। कृपया आप इन सब से दूर रहें। और दोस्तों अगर प्रिडिक्शन मेरा आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।